अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं बहुत ही अहम केस के ऊपर बात करने के लिए और इस केस के स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट, उसके दोस्त जिन्होंने इस केस को डीपली देखा है, आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं। और आज हम देखेंगे कि दुआ ज़हरा के केस का असल पहलू क्या है। क्या ये किडनैपिंग है? क्या ये वाकई ही लड़का लड़की ने रियल शादी की है, मोहब्बत की है? क्या ये एक ही ख़ानदान का कोई गैंग है? क्या इसके ऊपर झूठे बंद बांधे जा रहे हैं? क्योंकि वो माहम दरमियान में आई थी जिन्होंने इस चीज़ को इस तरह एक्सप्लेन किया और कहा है कि आप अल्लाह से डरो, जैसे उन्होंने उसने कहा कि आप अल्लाह से डरो, उसने कहा था अल्लाह से डरो, ये झूठ है। और अब अचानक सारा कुछ मामला चेंज हो रहे हैं। मियां खुर्रम साहब, मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा क्योंकि इस केस को शुरू से आप भी लीड कर रहे हैं, आपने देखा, आपको क्या लगता है, क्या दुआ ज़हरा का केस रियल है, फेक है? किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी गैंग के हाथ चढ़ी हुई है या से मोहब्बत की शादी की है, बाप इसके अगेंस्ट है? अच्छा, ये दुआ ज़हरा ना तो किसी गैंग के कब्ज़ा में है, ठीक है, मोहब्बत की उसकी शादी थी। अब ये केस अपने इख्तिताम की तरफ गामज़न है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेंड था जो 3 माह से ज़्यादा चला है, ठीक है, जिस पर यूट्यूबरों ने बड़ी कमाई की है। दुआ ज़हरा इख्तिताम की तरफ गामज़न क्यों है? उसके अपने शोहर से ताल्लुकात बेहतर नहीं रहे। उसने माहौल देखा, उसने वो चीज़ें देखी जो उसका बाप उसको प्रोवाइड कर रहा था। अच्छा माहौल था, वहाँ पे खाना पीना ठीक था, एसी चिल चल रहा था। जबकि दुआ ज़हरा जिस माहौल में आई है, पुराना घर था, हमने वो कमरा भी दिखाया जिस एक कमरे के घर में वो रह रही थी, और वो वाशरूम भी दिखाए जहाँ पे दुआ ज़हरा जो वाशरूम उसकी फैमिली यूज़ कर रही थी, वो किराए का घर था। दुआ ज़हरा का शोहर जो 70-80 हज़ार कमा रहा था, ये भी झूठ निकला, ठीक है, उसकी कमाई इतनी ज़्यादा नहीं थी। जो दुआ ज़हरा का शोहर ज़हीर है, उसका फैमिली बैकग्राउंड इतना कमज़ोर है कि वो दुआ ज़हरा को अफोर्ड नहीं कर पाया। दुआ ज़हरा पिज़्ज़े खाती थी, बर्गर खाती थी, शवारमे खाती थी, जामे शीरी पीती थी, लेज़ खाती थी, चिप्स खाती थी, वो सारी चीज़ें जो बच्ची 16-17 साल की उम्र की बच्ची को चाहिए होता है। जब दुआ ज़हरा ने महसूस किया कि ये तो मेरे साथ, अब मैंने तो गलत पंगा ले लिया, मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी तो आ तो गई लेकिन जो मेरे खर्चे अफोर्ड नहीं हो सके, मेरा शोहर जो है ना वो मेरी ज़िम्मेदारी सही तरह ले नहीं पाया, उसके शोहर से ताल्लुकात हुए ख़राब। वो दारुल अमान शिफ्ट हुई अपनी मर्ज़ी से, अब वो अपनी मर्ज़ी से ही कराची दारुल अमान शिफ्ट होगी, वहाँ से अपने बाप के घर चली जाएगी। इट्स मीन के शोहर से अब ताल्लुकात नाचाकी की तरफ जा चुके हैं और मामला तलाक़ की तरफ चला गया। अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सोशल मीडिया, शारिक भाई, सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ज़्यादा ना ट्रेंड चला हुआ था जी, बिल्कुल। कैरोल हसन साहब ने कहा था कि ये एक गैंग के हथे चढ़ी हुई है। बिल्कुल। और गैंग ने क्या किया जी, इसको आगे बेच देगा जिसमें फ़रोशी के लिए ये वो, अल्लाह ना करे, अब रियलिटी अल्लाह ही जानता है। लेकिन उनकी बात एक तरफ से तो ठीक है, अगर ये हाई प्रोफाइल केस ना बनता किसी को पता ही नहीं चलना था। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं इकरार भाई के साथ पिछले 3-1 साल से जो है एक हमारा अच्छा ताल्लुक है। मैं टीम सरेआम मॉडल टाउन का प्रेसिडेंट भी हूँ, उसको रिप्रेजेंट करता हूँ और इकरार पे मुझे पता है कि उनकी कैसी शख्सियत है और वो किस तरह की बात करते हैं। इस अगर केस की बात की जाए जो थोरली मैंने स्टडी किया है, मैंने 3-4 माह से मैं देख रहा हूँ, कभी इसके मतलब एक लाइन भी नहीं लिखी, क्योंकि कोशिश यही होती है कि जो ट्रेंड चल रहे हैं उससे पीछे रहा जाए। क्योंकि ट्रेंड में होता ये है कि अभी आपको जो नज़र आ रहा होता है गंदम, वो अगले पल ही चना होता है और आप वहाँ पर रगड़े जाते हैं, जलील होकर रह जाते हैं। यही आयशा अकरम वाला केस देख लें, नज़र ये आता था कि बड़ी ज़्यादती होगी, जुल्म हो गया, लेकिन एंड पे जब सारे निकाब हटे तो पता चला कि वो खुद की एक स्क्रिप्टेड था। तो मुझे ये बिल्कुल ये लगता है कि बिल्कुल ऐसा हुआ है कि कोई गैंग इसमें मुलव्वस है। आप पीछे ज़ैनब, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फरदौस में बच्ची को आला मकाम अता फरमाए, उसका केस देखें कि वहाँ पर भी डॉक्टर शाहिद मसूद ने कहा था कि एक गैंग है जो जिनका मकसद बच्चियों के साथ ज़्यादती या जना बिल जबर करना नहीं है, उनका असल मकसद बच्चों के साथ वीडियोस बना के आगे बेचना है। तो मुझे यकीन है, मेरा जो पर्सनल मुशाहिदा है वो यही है कि इस तरह का है कि कोई गैंग मुलव्वस है। लेकिन हम सारी चीज़ों को हटा के देखते हैं। खुर्रम भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की। आज लड़कियों को समझना चाहिए, आपने अगर धड़कन फ़िल्म देखी है तो उसमें बड़ा पैगाम है कि कोई भी बाप जो है, कोई भी माँ बाप कंगले सुनील सेठी के साथ अपनी बेटी नहीं ब्याहते। कंगले इंसान को कोई माँ बाप अफोर्ड नहीं करता। लड़की कर सकती है, लड़की कह सकती है। सबसे बड़ी बेवकूफ़ वो बच्ची या वो लड़की या वो औरत है जो ये कहे कि मैं भूखी रह लूँगी, आपके साथ रहूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा कट करूँगा कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की और ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी करने वाला हूँ। शारिक भाई, एक आपने भी बात की ना कि लड़की अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। जी। सर, इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं। ऐसा नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपका कहने का मकसद वो ही नहीं था, अगर कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये जो देखने वाली आवाम है ना, ये एक ही लाइन चुक देना। आपको बता दूँ यहाँ पे कि इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं है। जब तक उसका बाप राजी नहीं होगा, नकाब भी, अगर हम नकाब भी पढ़ लेते हैं वो भी कोई नकाह नहीं है जब तक उसका बाप राजी नहीं होगा। बिल्कुल आप देखें कि अगर ये एक बिल्कुल अलग नवियत की मोहब्बत और बिल्कुल अलग नवियत की ये अगवा था। इसको इकरार साहब का ये मानना है कि लड़की खुद गई है
लड़की मोहब्बत के नाम पे गई है, लेकिन आगे उसको नहीं पता कि उसके साथ फ्यूचर में क्या करने वाले थे वो मोहब्बत का झांसा देकर। तो यही बात है जब और मैं मैं देख रहा था उस लड़के की वो चूसी हुई गंडेरी जो होती है ना, यकीन माने उस वो भी ज़्यादा सेहत होती है उसकी, कि वो लड़का अगर ज़वा ज़रा के माँ बाप उसके लिए कोई लड़का सेलेक्ट करते तो कोई खूबरू, कोई बादशाह, कोई अच्छा और कोई केयरिंग हस्बैंड, इस तरह का लसूड़ा सा जो है ना वो ना। और जुनैरा माहम, आपको शर्म आनी चाहिए। और वो तमाम लोग जो ऐसे उसके इंटरव्यू करके कह रहे थे हीर रांझा ये वो, आपको क्या पता हीर रांझा, इज़्ज़त बीबी और रसूल बख्श क्या थे? आपको तो उनके नाम नहीं पता हीर रांझा के, जिनके साथ आप उसको मुमासलत दे रही हैं। तो ये खुदा का खौफ करे, मेरी भी भतीजी हैं, छोटी छोटी भतीजी हैं, हमें भी बेटियां नज़र आती हैं। सिर्फ एक पल के लिए आप बताएं ना, फिर आप क्यों नहीं कहते कि आपकी बेटी कल को खुदा ना ख्वास्ता मेरे मुंह में खाक में ऐसी बात करो, अगर ऐसे करती हैं तो आप क्या करेंगे? आप फ़ौरन लोग हैं नहीं, हमारी बच्ची की हम एजुकेशन ऐसी करेंगे। उसके बाप ने भी सारा कुछ उसे प्रोवाइड किया, सब कुछ दिया। मैं कहता हूँ एक बाप के लिए ना, तब यार हम भी मतलब बच्चियाँ, हमारी भी बेटियाँ भतीजियाँ हैं ना, मौजूद है, लेकिन हमारा ना एक अंदर से ना एक चूंडी पड़ी जाती है। हम इमेजिन करें ना कि एक बेटी उठ के बाप पे केस करती है, अज़ियत महसूस होती है। एक बेटी उठ के बाप पे केस करती है और कहती है कि मेरा ये बाप मेरे साथ ये करना चाह रहा है। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बात लंबी हो जाएगी। अब जो दुआ ज़हरा केस है ना, इसमें सोशल मीडिया के लोग दो धड़ों में तकसीम हो चुके हैं। एक दुआ ज़हरा के हक में वीडियोस बना रहे हैं, एक दुआ ज़हरा के मुखालफत में है। अब जिन लोगों को दुआ ज़हरा तक रसाई हासिल है, बिल्कुल बड़े नाम जुनैरा माहम, एडी मलिक आ गए, राजा एक वकील है, इसी तरह दो चार नाम ऐसे हैं जो कि सारा दिन बैठ के तबसरे करते रहते हैं कि दुआ ज़हरा थे, दारुल अमान से हमारी मुलाकात होगी, दुआ ज़हरा के घर गए, दुआ ज़हरा की फैमिली से मिले, बेची जा रहे हैं उसको। ओ इसको बेच रहे हैं। दूसरी तरफ उसके मुखालफ में जो उसके वालदैन से राब्ते में है, मेहदी काज़मी से, उसके घर वालों से राब्ते में है, वो उनके व्यूज़ लेके उसको बेच रहे हैं। अब जिन लोगों की लाहौर में स्पेशली दुआ ज़हरा के घर तक रसाई हासिल नहीं थी, वो अपना सारा गुस्सा कुछ फेक जो है ना प्लांटेड और स्क्रिप्टेड स्टोरी बना के वो निकाल रहे हैं कि दुआ ज़हरा अब कराची गई ही गई। तो दूसरी कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत है तो यहाँ से गई। हाँ, ये मैं चल उसके रहा लिए है। खुद पिज़्ज़ा लेके जाऊंगी, मैं उसके लिए पिज़्ज़ा लेके जाऊंगी, कपड़े लेके जाऊंगी, उसको मैं डिनर करवाऊंगी, उसके जो घर का बेडरूम है वो दिखाऊंगी। बेडरूम क्या था, एक वो जो घर में मंजा टाइप बनाया तो उसको बेडरूम। भाई आप देखें कि आप एक यूट्यूबर हैं और मेरा भी यूट्यूबर्स के साथ पाला रोज़ ही पड़ता है। मुझे ये लगता है, मैंने जो अज्यूम किया है कि ये मुल्क में ना कोई भी स्कैंडल जो है, हम जो यूट्यूबर्स हैं ना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं टोटली मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, उनमें मैं भी शामिल हूँ। हम स्कैंडल्स को जो है ना ऐसे झपटते हैं, हम ऐसे बैठे होते हैं गिद्ध की तरह कि अभी कोई मरे तो मैं मुर्दार खाऊं। यूट्यूबर्स ने ना ये स्कैंडल जो भी हैं, आयशा अकरम हो, दुआ ज़हरा हो, ज़ैनब केस हो, कोई भी स्कैंडल हो, उसको ऐसे लपकते हैं और उसको मुर्दार गोश्त की तरह जैसे गिद्ध पड़ते हैं पकड़ते हैं, और बाद में असलियत कुछ होती है। इसलिए कुछ भी है, कोई भी अपडेट है, ₹230 का $1 हो गया, 230 डॉलरों में कमाई। तो ये बेड़ा गर्क हो अमेरिका का, बेड़ा गर्क हो अमेरिका का, वो हमारे मुल्क में सारा फसाद ही उसका। बात खत्म करते हैं, आप एंड पे क्या कहना चाहेंगे इस इख्तिताम क्या दुआ ज़हरा कौम की बेटी के साथ अब क्या होने जा रहा है? क्या ये बेटी उस रोते हुए बाप को, जो शायद पता नहीं कितनी रातें सो भी नहीं पाया कि मेरी बेटी किधर चलेगी, क्या ये बेटी उसको वापस मिलेगी? या वापस मिलेगी तो एक लाइन के अंदर इस देखने वाली आवाम को बताएं कि माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, चाहे बेटे बेटियाँ। पहले तो सुनते थे बच्चे या मुंडे छितर मार देने माँ प्यो नूं। केस मैंने नहीं सुना कि किसी बेटे ने बाप पे किया हो। 30 बार आ गई जिन्हें प्यो तो केस भी कर देता है। एंड द रिजल्ट, इसका रिजल्ट आप क्या निकालते हैं? एंड क्या मीडिया पे आना चाहिए था मेहदी काज़मी को, ये भी शामिल करें? यार ये मजबूरी बन गई, कुछ लोगों ने उसको पहले तो अल्लाह माफ़ करे मसलक की खेल भी बना दिया। शुक्र अल्लाह का कि मेरे मुल्क को अल्लाह ने इस मसलक की खेल से सलामत रखा। लिबास तन से उतार देना, गले को बाहों के हार देना, किसी के जज्बों को मार देना, अगर मोहब्बत यही है जाना तो माफ़ करना मुझे नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ उन वकला से जो कोर्ट मैरिजेस करवाते हैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि जब आप ये कदम उठाने लगते हैं तो कम अज़ कम जितनी जांच पड़ताल हो कर लिया करें, माँ बाप की जांच पड़ताल कर लिया करें। सिर्फ आप 25, 30, 40 हज़ार के छोटे बच्चों को भी सोशल मीडिया से दूर रखें, ये सोशल मीडिया से ना, हर चीज़ से, मोबाइल से दूर रखें। पबजी था ना, उसमें सिम तो नहीं थी, तो बहुत बुरी हालत है। आप अपने बच्चों को महदूद रखें, उनको 15 साल की बच्चियों की शादी करनी पड़ जाए, उनको मुतबादिल दें, उनको किताबें दें, उनको क्रिकेट दें, उनको फुटबॉल दें, उनको बास्केटबॉल दें, उनको हर मुतबादिल चीज़ दें जिस पे वो एनर्जी अपनी वेस्ट कर सके। बेटी के नाम एक आखिरी पैगाम मैं ये देना चाहूँगा कि इस्लाम ने आपको चादर दी, आपने उस चादर को उतारा। बाप बोला, बेटा बोला, भाई बोला, कुछ लोग बोले, लेकिन आपने अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए।
मरने के बाद आपको फिर 4 से 5 चादरों में लपेट के फेंक दिया अल्लाहु जाएगा, अकबर। तब आप क्या करेंगी? तब भी उतार के फेंक देंगी, नहीं फेंक सकेंगी। इस एंड को याद रखें और इस कन्वर्सेशन को भी याद रखें और अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। आमीन सुम आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।